बहुत लंबा सफर था लॉर्ड गाई, शहंशाह गाई। सच ये है कि इतने मुश्किल वक्त में यरूशलेम के तख्त पर गाई का होना बहुत ही अफसोसनाक है मेरे कौंत। मैं जानता हूं कि तुम सबके दिलों में क्या है। तुम में से बाज ऐसे हैं जो मुझसे नाराज हैं। 5 महीने तख्त पर मेरे शहंशाह इस तख्त की आगोश में। जब कुद्स की राह खुली थी, हम एक और दस्ता रवाना करेंगे। कम से कम वो काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी शोबक को अबूर करने के बाद संभाल लेंगे। तो तुम समझे नहीं कि मैंने ये समझौता और सुलह कबूल क्यों की? और अगर शोबक में किसी खतरे का एहसास हुआ, उस नौजवान औरत को जिसे सुलह कहते हैं उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते मेरे शहंशाह। तो वो बेझिझक अपनी तलवारें निकाल लेंगे। शुक्रिया। आपने जो मुकद्दस आयत कंधा की है, हर उस शख्स की रूह में दाखिल हो जाए जो इसे पढ़ेगा, इंशाअल्लाह। खुदा हमें आपसे जुदा ना करे मेरे सुल्तान, लेकिन इंसान अपने करीबी लोगों से शिकायत करता है। यकीनन, लेकिन हर चीज की अपनी जगह है। दोस्त का अपने आप को अपने दोस्त को हथियार डालना भी है, और मैं हमेशा अल्लाह से यही उम्मीद रखता हूं। जिस दिन मैंने मिस्र में आपकी बैत की, वो मेरे मुकम्मल हथियार डालने का दिन था मेरे सुल्तान। मैं उम्र भर आपका खादिम रहूंगा। हाथ से काम करना इस काम की बुनियाद है। हम सब कुरान पाक के खादिम हैं। वला तहनु वला तहसनु व अंतुमुल आलना इन कुंतुम मुमिनीन। आयत करीमा ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। हम मानते हैं और इत्तफाक करते हैं। अगर आप दोबारा वही बात कहने आए हैं तो फाजिल, अपनी सांसें फजूल में ज़या ना करें। मेरे सुल्तान, इताहाद खुद को दूसरों के साथ एक देखने पर कायम होता है। हमारे भाई इस रास्ते से भटक रहे हैं जिस पर हम चल रहे हैं। इस हालात में हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हम इसके लिए बहुत देर कर चुके हैं मेरे सुल्तान। हमें क्या देर हो गई है? क्या आपको कुदस की फतह की तारीख बताई गई है? मैंने बार बार कहा है कि हमें इसमें तौहीद के झंडे तले दाखिल होना चाहिए। मैं आपकी नीयत और मकसद को समझता हूं मेरे सुल्तान, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि यह उम्मत आखिरी बार कब मुताहिद हुई थी? मैं भी अपने आप से यही सवाल करता हूं। फिर मैं कहता हूं कि बस यह जुदाई बहुत देर चली। मत रुके मेरे सुल्तान, अब हरकत करें ताकि काले और सफेद में फर्क वाज़ेह हो। जब आप यहां तौहीद के झंडे की हिफाजत कर रहे हैं तो आपके पीछे आने वाले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। रहने वाले मेरे लिए काफी हैं। मैं अब मफलूज बस उम्मत के साथ आर्जी फतेह की ख्वाहिश नहीं रखता। कीमत कुछ भी हो, मैं इस रास्ते पर चलूंगा जिस पर मुझे यकीन है। मैं अपने लिए नहीं बोलता मेरे सुल्तान। मैं कभी भी अमन की खिलाफत का सबब बनने का इरादा नहीं रखता, लेकिन कराल गायबाज नहीं आता। वो बगैर किसी रुकावट के अपनी तैयारियों को जारी रखे हुए है।
ये सुनकर फौजी रहनुमा फौरी तौर पर पूछते हैं कि हम हरकत क्यों नहीं करते, जैसे सब बंधे रह गए हैं। एक मुसलमान फौज को हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो बहाने और बात करने के बजाय मेरा हुक्म मानते तो वैसे ना रहते। मैं इस मसले पर सांसें खत्म कर चुका हूं और मैं मजीद आगे नहीं जा सकता। मेरे सुल्तान, अगर आपके पास बोलने को और कुछ नहीं है तो चले जाएं। मैं अपना काम जारी रखूंगा। मेरे सुल्तान, जब तक आप मुझसे दस्तबरदार नहीं होंगे मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपके नायब के तौर पर मैं आपके ख्याल की वुसअत और आपकी सोच की वुसअत को नहीं समझ सकता, और मेरे लिए यह कहना बहुत मुश्किल है मेरे सुल्तान। लेकिन अगर मैं आप पर बोझ हूं तो मैं अपने फर्ज से बर्खास्तगी चाहता हूं। क्या तुम हज कारवां का रास्ता जानते हो? जी जनाब, अपने हाथ की तरह। आला, फिर तुम उस काफिले को उस जगह तक ले जाओगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम हैरान क्यों लग रहे हो? क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? जनाब, मैं कारवां के हकीकी रहनुमा की जगह कैसे ले सकता हूं? ये लो हिम्मत, ये उसे दो और उसकी जगह ले लो। और ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस काम में कामयाब हो गए तो तुम इसमें से एक और भी लोगे। हो गया, समझे। लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो अब मैं पहले तुम्हारे तमाम रिश्तेदारों को मारूंगा और फिर तुम्हें बुरे तरीके से मारूंगा। अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शर्लियोन को बैलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा
गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शेटलियन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुतहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शेटलियन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शेटलियन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुतहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शेटलियन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शेटलियन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुतहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शेटलियन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शेटलियन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुतहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन।
अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शर्लियोन को बैलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शर्लियोन को बैलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शर्लियोन को बैलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शर्लियोन को बैलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से
किया था, हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है, उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शर्लियोन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था, हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है, उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शर्लियोन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था, हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है, उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शर्लियोन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था, हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है, उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा
गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शेटलियन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शेटलियन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शेटलियन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शेटलियन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शेटलियन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शेटलियन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शेटलियन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का
फ़ाते बन अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है। जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे, शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है, उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शर्लियोन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फ़ाते बन अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है। जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे, शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है, उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शर्लियोन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फ़ाते बन अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है। जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे, शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है, उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शर्लियोन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फ़ाते बन अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है। जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे, शर्लियोन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है, उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है।
काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शटलियन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शटलियन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शटलियन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शटलियन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभालने के लिए उसकी आगे मुलाजमा आती है। सभी सिपाहियों को ये बात पता चल जाती है। सभी के दिलों में बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि अब हम अमन को छोड़ देंगे और अब हम पूरा इंतकाम लेंगे और सलीबियों को बताएंगे कि इनसे कैसे बदला लिया जाता है। काजी भी कहता है कि सुलह का ख़त्म हो गया मुआहिदा सारा। शटलियन को बेलियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता नहीं हमने अमन मुआहिदा किस वजह से किया था। हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकें। सलाहुद्दीन अब हर बंदे को इकट्ठा कर लेता है। सारी फौजें सलाहुद्दीन के मुत्तहद हो जाती हैं, सलाहुद्दीन के अंडर आ जाती हैं। सलाहुद्दीन अब ऐलान कर देते हैं कि अब कुद्स का फातेह बन। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामा सीरियल की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक न्यू एपिसोड का रिव्यू, जिसमें सलाहुद्दीन को पता चलता है कि उसकी वालदा और उसकी भाभी सायरा खातून को कत्ल कर दिया गया है जब वो हज के रास्ते पर जा रहे थे। शटलियन ने वहां पर हमला किया है और बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया है। ये बात जब सुल्ताना को पता चलती है उसके दिल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद परेशान हो जाती है और उसको संभाल